हमारे ज्योतिष शास्त्र में जैसे अलग अलग विषय आते हैं, कर्मकांड हुआ, फलित ज्योतिष हुआ, प्रेडिक्शन जो हम करते हैं वो है। फिर एक जो महत्वपूर्ण आता है वो होता है मुहूर्त शास्त्र। मुहूर्त का मतलब हम जब कोई भी हम नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, हम विवाह कर रहे हैं, वाहन की खरीदी कर रहे हैं, भूमि पूजा कर रहे हैं, अपना नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि अच्छा शुभ मुहूर्त देख करके हमें वह कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अच्छा शुभ मुहूर्त मतलब जैसे मुहूर्त देखने के बहुत से मापदंड है। कई बार जगह मुहूर्त जैसे हम लग्न की शुद्धि देखते हैं, कई कई होरा भी देखना पड़ता है, और इन जनरल जो साधारण में जिसका चलन ज़्यादा है उसको हम लोग दुगड़िया या चौगड़िया भी कहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कोई भी शुभ काम का जो सर्वश्रेष्ठ जो इन तीनों में अगर हम देखें तो वह लग्न या फिर होरा होता है, वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर कभी हम उतना डीपली नहीं जा पाएँ और जो छोटे मोटे कार्य जैसे हमको कोई रेगुलर जो बहुत छोटे काम करना है, यात्रा आदि करना है, हमको कोई बिल्कुल बेसिक जो थोड़ी देर के लिए चालू हो समाप्त हो जाए, ऐसे कार्य को करना, तो उसके लिए चौगड़िया हम देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आपको रविवार से लेकर के वापस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार तक सुबह से लेकर के रात तक कौन से चौगड़िया किस समय रहता है और राहु काल का समय क्या है। देखिए चौगड़िया ठीक है जो मैं अभी अब बताऊंगा, लेकिन जैसे हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, वाहन की खरीदी कर रहे हैं, भूमि पूजा कर रहे हैं, इन सब के लिए तो हमें लग्न या होरा ही देखना चाहिए। जैसे छोटे मोटे कार्य हैं उनके लिए हम चौगड़िया ले सकते हैं, लेकिन हर कार्य में चौगड़िया को फॉलो न करें। अगर हम बात करें सबसे पहले रविवार की, तो रविवार के दिन सुबह 6 से 7:30 बजे तक उद्वेग का चौगड़िया रहता है, 7:30 से 9 चरका, 9 से 10:30 लाभ का, 10:30 से 12 अमृत, और 12 से 1:30 काल का, 1:30 से 3 शुभ का, 3 से 4:30 रोग का, और 4:30 से 6 उद्वेग का रहता है, और उसी समय राहु काल भी रहता है। इसके बाद सोमवार की बात करें तो 6 से 7:30 अमृत, 7:30 से 9 काल, और इस समय राहु काल भी रहेगा, 9 से 10:30 शुभ, 10:30 से 12 रोग, 12 से 1:30 उद्वेग, 1:30 से 3 चर, और 3 से 4:30 लाभ का, और 4:30 से 6 अमृत का। इसके बाद मंगलवार की बात करें तो 6 से 7:30 रोग, 7:30 से 9 उद्वेग, 9 से 10:30 चर का, 10:30 से 12 लाभ का, 12 से 1:30 अमृत का, 1:30 से 3 काल का, 3 से 4:30 शुभ का। लेकिन यह शुभ होते हुए भी इस दिन राहु काल रहता है, तो इस टाइम को टाल देना चाहिए, और 4:30 से 6 बजे तक रोग का रहेगा। इसके बाद बुधवार की अगर हम बात करें तो 6 से 7:30 लाभ का, 7:30 से 9 अमृत का, 9 से 10:30 काल का, 10:30 से 12 शुभ का, 12 से 1:30 रोग का, 1:30 से 3 उद्वेग का, 3 से 4:30 चर का, और 4:30 से 6 तक लाभ का। इसके बाद गुरुवार की हम बात करें तो 6 से 7:30 शुभ, 7:30 से 9 रोग का, 9 से 10:30 उद्वेग, 10:30 से 12 चर, 12 से 1:30 लाभ का, 1:30 से 3 अमृत का। लेकिन इस समय राहु काल होता है तो यह समय को भी टाल देना चाहिए, 3 से 4:30 काल का, और फिर 4:30 से 6 बजे तक शुभ का। इसके बाद शुक्रवार की बात करें तो 6 से 7:30 चर का, 7:30 से 9 लाभ का, 9 से 10:30 अमृत का, 10:30 से 12 काल का, 12 से 1:30 शुभ का, 1:30 से 3 रोग का, 3 से 4:30 उद्वेग का, और 4:30 से 6 बजे तक चर का। इसके बाद शनिवार की बात करें तो 6 से 7:30 काल का, 7:30 से 9 शुभ का, 9 से 10:30 रोग का, 10:30 से 12 उद्वेग का, 12 से 1:30 चर का, 1:30 से 3 तक लाभ का, 3 से 4:30 अमृत का, और 4:30 से 6 बजे तक काल का। तो इसमें अगर हम देखें तो गुरुवार और मंगलवार को जब शुभ का समय होता है, शुभ का चौगड़िया होता है, अच्छा समय, उस समय भी राहु काल आ जाता है, तो वह अच्छा टाइम होने के बाद भी राहु काल होने के कारण उस समय को टाल देना चाहिए। तो इसमें चर को जो अगर हम देखते हैं, जैसे चलने वाला कोई कार्य, यात्रा प्रारंभ करें तो उसमें हम ये काम कर सकते हैं। लाभ अमृत शुभ ये तो बढ़िया रह सकते, अच्छे रहते हैं ये चौगड़िया। इसमें चंचल के चौगड़िया को हमको बहुत इमरजेंसी हो तो उसको लेना चाहिए, बाकी के जो अशुभ है उनको तो हमें पूर्ण रूप से अवॉइड कर ही देना चाहिए। तो यह थे रविवार से लेकर के शनिवार तक सारी चौगड़िया का समय। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि ये मात्र छोटा मोटा जो कार्य होता है उसके लिए प्रयोग करें, लेकिन कोई बड़ा आप कार्य कर रहे हैं, वाहन की खरीदी है, भूमि का रजिस्ट्रेशन है, गृह प्रवेश है, विवाह, इन सभी के लिए तो आपको लग्न होरा देखना चाहिए, या फिर किसी अच्छे विद्वान पंडित जी से संपर्क करिए। अगर आप भी हमसे कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं, ज्योतिष का परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क करके हमसे वह सशुल्क परामर्श ले सकते हैं।